सो हेलो गाइस, तो मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी के बारे में जिसका बजट था सिर्फ $80 मिलियन और भाई ये ऑलरेडी कमा चुकी है अपनी $2 बिलियन। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। और अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि यार ये क्या कैलकुलेशन है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी इजी कर देता हूँ। देखो, इस मूवी का जो बजट अपनी इंडियन कैलकुलेशन के हिसाब से था वो था $8 करोड़ और ये कमा चुकी है $200 करोड़। मैं बात करने वाला हूँ अपनी नेजा 2 मूवी के बारे में, जो एक एनिमेटेड मूवी है। एंड ये मूवी हुई थी रिलीज विद इन एक हफ्ता। ये ऑलरेडी अपने $1 बिलियन पे पहुंच चुकी थी और इस वक्त ये अपने एनिमेटेड मूवीज के बिल्कुल टॉप पे बैठी है। एंड अभी आई गेस $2.5 बिलियन ये ऑलरेडी कर चुकी है। सोचो कितना बड़ा नंबर और कितने अच्छे से उसने कितनी आराम से हिट कर लिया। और हाँ, मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी बेकार आएगी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। बैक टू हर ओल्ड डेज। तो खैर, वाली बात हो गई। और अब बात करते हैं कि भाई ये जो अपनी मूवी है, इसने सिर्फ एनिमेटेड वर्ल्ड को नहीं, इसने अपनी नॉर्मल की लाइक जैसे मूवीज की जो कलेक्शन है उसके भी छप्पड़ फाड़ दिए हैं। इसके ऊपर टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड की मूवीज में सिर्फ 4 मूवीज आती है, इसके अलावा कोई नहीं है। अवतार 1, अवतार 2, एवेंजर्स 4 यानी एवेंजर्स एंड गेम और अपनी टाइटैनिक। उसके बाद सीधा कलेक्शन में नेजा 2 आती है। एंड जो बाकी की चारों फिल्में थी वो अपनी हॉलीवुड की, वो अमेरिकन मूवीज थी। ये अपनी चाइनीज मूवी है और भाई अपनी इकलौती ऐसी मूवी है जिसने सिर्फ अपनी एक सिंगल कंट्री में इतना मोटा पैसा कमाया है। इससे पहले अपने जो हॉलीवुड की थी यानी जो अपनी अमेरिकन मूवीज थी, उन्होंने $800 मिलियन, $900 मिलियन, एवेंजर्स एंड गेम हो गया, टाइटैनिक हो गई, $2 बिलियन। भाई इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखो, मेरा तुम लोगों से सजेशन है, अगर तुम इस मूवी को देखने जाने वाले हो तो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, वरना सेकंड पार्ट कहाँ से कैसे स्टार्ट हो वो तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यार ऐसे नेजा 1 है तो नेजा 2 उसकी कनेक्टेड होगी तो ये कुछ होगा। मैंने कहा यार एनिमेटेड मूवी लगी हुई है। फिर उसके बाद जब मैंने इसकी कलेक्शन देखी, भाई मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा अब जब ये अपनी इंडिया में हिंदी में अवेलेबल है तो मैं इसको एक बार देख के आऊँ। एंड मैं इसको दो हफ्ते या 3 हफ्ते पहले देख कर आया था। तो मैंने देखा और भाई जो इसके अंदर चीज़ें दिखाई है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो मैं बचपन में कहानी सुनाते हैं कि नानी तेरी मोरनी को चोर ले गई, या इस टाइप की, या कोई भी ऐसे लाइक जो अपनी मैथोलॉजिकल वाली जो कहानियां होती है जो हमने सिर्फ अपने बड़े बूढ़ों की जुबान से सुनी है, ये उन्हीं कहानियों को जो अपनी चाइनीज कहानियां थी उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो देखने में इतना ज़्यादा अच्छा होता है। भाई मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक एनिमेटेड मूवी से मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट कर जाऊंगा। इंडिया में पता है, एक तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है कि लोगों को कार्टून और एनीमे में फ़र्क नहीं पता, इंक्लूडिंग मी। मेरे अगर कोई दोस्त कहता है ना यार ये एनीमे देख वो एनीमे देख, मैं कहूँगा कार्टून ही है, एट लास्ट हो तो एनिमेशन ही रहना, कुछ भी असलियत में तो नहीं है। बट वो तुम्हें यहाँ पे फर्क दिखेगा। और इस मूवी का जो इतना ज्यादा पैसे कमाने का जो है मेरे हिसाब से वो 3 मेन रीजन है। पहला आता है इसका स्टोरी लाइन। इसकी स्टोरी लाइन एक एनीमे मूवी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड भाई उस चीज़ को इसमें देख के मज़ा ही आ जाता है। एंड अपना जो दूसरा मेन रीज़न होने वाला है वो होने वाला है कि भाई तुम अपने जो ये माइथोलॉजी की जितनी भी चीज़ें दिखा रहे हो ना, ये इस वजह से जो चाइना के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा करेंगे कनेक्ट। कंतारा, केजीएफ, अपने केजीएफ हटा देते हैं, कंतारा हो गई या फिर बाहुबली हो गई, ये एक ऐसी मूवी है जो अपनी बहुत ग्राउंडेड मूवीज है जिनके अंदर अपने अपने मैथोलॉजिकल या मैथोलॉजी थोड़ी बहुत दिखाई है। कंतारा में दिखाई थी, बाहुबली 1 में दिखाई, तो उनसे हमने कनेक्ट किया। भाई साहब छप्पड़ फाड़ दिए ना, दंगल में अपने रूट्स को दिखाया, चाइना में छप्पड़ फाड़ दिए ना, पुष्पा 2 में भाई जो उनका जो प्रॉपर डांस होता है, जितनी भी चीजें बहुत ग्राउंडेड। हाँ, एक हाइप थी, वो एक रीजन था, बट उसके बाद भी इन्होंने पैसा कमाया ना। एंड एक और जो इसका मेजर होता है रीजन कि इसने पैसा कमाया, ये सेकेंड पार्ट है अपने नेजा फ्रेंचाइजी का। यस, ये सीक्वल है तो भाई सीक्वल का लाइक जितना भी होता है भैया वो पैसा छापती है। तुम सिर्फ पहला पार्ट अच्छा बना तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली पहले वाले पार्ट का 10 गुना कमा देगा। बेस्ट एग्जांपल्स मैं देता हूँ। कंतारा 2 आने वाली, हम सबको पता है क्या रिकॉर्ड्स वो सेट करने वाली है। अपनी बाहुबली 2 आई थी, केजीएफ 2 आई है, पुष्पा 2 आई है, एंड फिर उसके बाद पठान 2 आने वाली है 1-1.5 साल बाद। अभी कुछ टाइम बाद वॉर 2 आने वाली है।
तो भैया सेकंड पार्ट का फायदा और ऑडियंस तो मिलती है अगर तुमने फर्स्ट पार्ट में धागे खोल दिए हैं। और मुझे लगता है कि यार इस टाइप की मूवीज जब अपने अमेरिका चाइना इतने कम्पीट कर रहे हैं कि इनके पास इतना बड़ा सेगमेंट है, इतना मोटा वो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है ना वो इंडियन ऑडियंस है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि इंडियन ऑडियंस को ना कुछ देखने के लिए चाहिए। यार मंडे से फ्राइडे काम करेंगे, सैटरडे संडे में क्या करेंगे, एक काम करते हैं मूवी देखने चले जाते हैं। तो ये वाली बहुत चीज़ है। उसके बाद भी सोचो हम एनिमेटेड मूवीज बनाते ही नहीं हैं, नहीं, वी डोंट मेक एनिमेटेड मूवीज। एंड हाँ, इसमें मेरा एक टेक और है कि जो ये अपनी नेज़र 2 आई थी, इसको एक अच्छा खासा मार्केट गैप मिला था। इंडिया में वो गैप है ही नहीं। अगर कोई भी अपनी मूवी आ रही होगी, मान लो अगर वो 18 को आई थी, 18 को हमने हाल देखा था ना भाई साहब, कितनी मूवीज आई थी, 1 मई को 5 मूवीज आ गई थी। तो मेरे हिसाब से इंडिया में कोई वीकेंड खाली नहीं होता। प्लस हर वीकेंड पे हर फ्राइडे को तुम्हें 2 से 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और ये तो हो गई सिर्फ मूवीज की बात, तुम्हें वेब सीरीज में भी इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे कि हर चौथे दिन, हर 5वें दिन कोई छोटी वेब सीरीज एंड जो कोई अपनी मेजर वेब सीरीज होती है उनकी भी अनाउंसमेंट होती रहती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिस वजह से हमारे पास ऑलरेडी इतना कंटेंट कंज्यूम करने को है कि हम वो चीज़ सोचते नहीं कि अच्छा क्या है बेकार क्या है। वो कहते हैं ना कि लोग क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी भूल जाते हैं। एंड प्लस मेरे हिसाब से इंडियन ऑडियंस अभी भी एनीमे प्रॉपर मूवीज़ के लिए तैयार नहीं है। इनको अभी भी टाइम चाहिए एनिमेटेड मूवीज़ देखने के लिए। देखते हैं इस पे कैसे वर्क करते हैं, बट मेरे हिसाब से चीज़ें सही चलनी चाहिए। खैर ये तो हो गए अपने चलने के रीज़न। और अगर मैं अपने मूवी के बारे में बात करूँ, क्योंकि मैं मूवी का कुछ भी प्लॉट वगैरह या मैं कुछ भी ख़राब नहीं करूँगा, मतलब बेसिकली स्टोरी वगैरह, तो इस मूवी का जॉनरा होगा थ्रिलर ड्रामा, थ्रिलर मैथोलॉजी। एंड इस मूवी का प्लॉट होता है कि लाइक अपने प्रॉपर ऐसे मैथोलॉजी वाली चीज़ों पे चल रही होती है। फिर उसका एक इंटरवल आता है जो बहुत पीक कर जाता है। फिर इंटरवल के बाद जब तक इसका क्लाइमेक्स नहीं आता, प्रॉपर अपने फाइट सीक्वेंस चल रहे हैं, उनको देख के कोई बोर नहीं होता। फिर इसका एंड आता है, फिर इसके थर्ड पार्ट के लिए कुछ ऐसा छोड़ देते हैं क्लिफ हैंगर कि इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। देखते हैं वो कितना पैसा कमाती है। एंड जो इसके अंदर करेक्टर डेवलपमेंट की, इमोशनल अटैचमेंट करी कि मैं खो गया था। और मुझे लग रहा है मैं इससे ज़्यादा भाई इसके बारे में मैं और कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, तुम खुद जाके इसको चेक कर लेना। बट हाँ, पहले फर्स्ट पार्ट देखना फिर सेकंड पार्ट। मैंने सीधा सेकंड ही देखा था तो मैं सेकंड पे बात कर रहा हूँ। अब मैं इसके बाद फर्स्ट देखूंगा तो एक बार मैं फर्स्ट पे बात करूंगा। तो गाइस देखो, ये था नेज़र 2 मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। और हाँ, विद इन 2 या 3 दिन मैं बहुत बड़ी वीडियो लाने वाला हूँ अपने कोहिनूर के ऊपर, उसको जरूर चेकआउट करना। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।